दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, दशहरा का दिन था। उद्धव ठाकरे उनकी जो रैली हुई शिवाजी पार्क में जोश भर देने वाली थी। उनका कहना था कि राजनीति हलचल का केंद्र तो है और अब दो अलग अलग रैलीज आपको एकनाथ शिंदे की आज़ाद मैदान में और शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली आपको देखने को मिली और अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए मिले। उद्धव ठाकरे की गर्जना ऐसी हुई और बोले कि महायुति सरकार यानी कि शिंदे और फडणवीस की सरकार केवल वोटों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति बनवाई और मूर्ति गिर गई। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं और वादा करता हूं, जब हम सत्ता में आएंगे तो महाराष्ट्र के हर जिले में छत्रपति शिवाजी महाराज का मंदिर बनाएंगे और छत्रपति शिवाजी महाराज उनके लिए वोट बैंक हैं, लेकिन हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज भगवान हैं। शिंदे कहते हैं, उद्धव ठाकरे इल्ज़ाम लगाते हैं कि शिंदे कहते हैं कि हिंदुत्व को बचाने के लिए एक साथ आ जाओ। तो पिछले 10 वर्ष में आपने, मोदी ने मिलकर हिंदुत्व को क्यों नहीं बचाया? क्या किया आपने? और खूब बरसे उद्धव ठाकरे। इसके अलावा उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर भी निशाना साधा और कहा कि आरएसएस को आज की हाइब्रिड बीजेपी पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, आत्ममंथन करना चाहिए कि क्या वो उससे सहमत हैं। भाजपा कौरवों की तरह है, भाजपा को कौरव बताया उद्धव ठाकरे ने, जिससे अहंकार की बू आती है। उद्धव बोलते कि मैंने भाजपा से नाता इसलिए तोड़ दिया कि क्योंकि मैं उनके हिंदुत्व के स्वरूप में विश्वास नहीं करता हूं। अब ये जो सारा का सारा जो अटैक हुआ है, ये अपने आप में शिव सैनिकों को देखा जाए तो बहुत ऊपर तक जोश भरने वाला है। एकनाथ शिंदे जो मर्जी कर लें, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी की राजनीतिक पारी जो है बिल्कुल नीचे आती चली जा रही है, वो उससे ऊपर नहीं आ सकती है। तो अब जब चुनाव होंगे तो पता लग ही जाएगा सबको कि हाँ भाई, असली शिवसेना तो वही है जो बाला साहब की है, बाला साहब के पुत्र यानी कि उद्धव ठाकरे की है। बाकी सब तो अपहरण करने वाले लोग हैं, शिंदे और बाकी लोग। इन्होंने तो अपहरण किया है, इन्होंने तो अजीत पवार का भी अपहरण किया, इन्होंने शिंदे का भी अपहरण किया, क्योंकि उसको फंसाया था, भाई बहुत सारे ईडी के केस हैं, या तो तू इधर आ जा, नहीं तो तेरे को हम सत्यानाश कर देंगे। बस यही तो किया है बीजेपी ने। लेकिन बीजेपी को उसका फल तो भोगना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जब अब चुनाव डिक्लेयर होने जा रहे हैं महाराष्ट्र के और झारखंड के, तो आप देखिएगा आपके सामने तस्वीर निकल कर सामने आ भी जाएगी। धन्यवाद आप सबका।